Everyone, this is instructor Alina Sheikh and we will be starting with mining processes. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सबसे पहली क्लास में हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, मिनरल्स होते क्या हैं, फिर हमने पढ़ा था मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स, और इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। सबकी डिस्क्रिप्शन, प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन जो कि हमने कुछ पढ़ा है, प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइनिंग प्रोसेसेस। यानी मिनरल्स के बारे में तो सब पढ़ लिया, मिनरल्स आते कैसे हैं, पता है जमीन के नीचे मिलते हैं, लेकिन मिलते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं। तो माइनिंग प्रोसेसेस, माइनिंग वो प्रोसेस है जिससे हम रॉक्स और मिनरल्स को अर्थ से निकालते हैं। मिनरल्स मिलते हैं डिफरेंट डेप्थ्स पर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई जमीन के ऊपर मिल रहा है, कोई जमीन के नीचे मिल रहा है, कोई बहुत जमीन से नीचे मिल रहा है। तो मतलब अलग अलग डेप्थ्स पर हमें मिलते हैं। मेथड्स ऑफ माइनिंग क्या है, हमारे पास दो मेथड्स है मेनली, एक ओपन कास्ट माइनिंग और एक अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक एडिट माइनिंग है, दूसरी शाफ्ट माइनिंग है। ओपन कास्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है, is a type of surface mining in which mineral resources are removed from the earth through large holes or pits dug into the surface। यानी कुछ मिनरल्स जो कि हमें सरफेस के करीब मिलते हैं, वहां पर हम, इट्स अ टाइप ऑफ सरफेस माइनिंग। जो मिनरल्स हमें जमीन के करीब मिलते हैं उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ओपन कास्ट माइनिंग के थ्रू। यानी बहुत सारे गड्ढे खोद लेते हैं और उससे हम निकालते हैं। कुछ मिनरल्स जैसे कोल, आयरन की एग्जांपल ले लें, वो हमें सरफेस के करीब मिलते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग क्या करता है, इन मिनरल्स को सरफेस से ही निकालते हैं। अब जो मिनरल, वो रॉक्स जिसके अंदर मिनरल है, उनको जायंट एक्सकेवेटर्स, पावर शवल्स, ये जो हमारे टूल्स हैं इस्तेमाल किए जाते हैं, इससे निकाले जाते हैं। और फिर इनको निकाल कर लॉरीज या फिर रेलवे वैगन, जो जो उसमें भी फीजिबल होगा, उसमें डालकर पहुंचाया जाता है जहाँ पे चाहिए, लॉरी से रेलवे वैगन। एडवांटेजेस क्या है ओपन कास्ट माइनिंग के, इट इज इजियर टू एक्सेस मटेरियल्स। यानी इजी एक्सेस टू मटेरियल्स, जो मिनरल हमें सामने मिल रहा है उसको हम ओपन कास्ट माइनिंग से करते हैं तो इजियर एक्सेस है हमें मटेरियल्स का। ट्रांसपोर्ट भी आराम से कर लेते हैं, डेस्टिनेशन तक निकाला, पावर शवल से, जाइंट एक्सकेवेटर से उसको लॉरी में, रेलवे वैगन में डाला और वो चला गया हमारे साथ। चीपर है बिकॉज उसमें अंदर, जमीन के अंदर खोदना नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा डीप नहीं खोदना पड़ता, लेकिन हाँ खोदना पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा डीप नहीं करना पड़ता। सेफर भी है, फास्टर भी है कि माइनर्स को बिल्कुल अंदर नहीं जाना पड़ता है, ऊपर ऊपर से निकल जाता है, वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर से ही निकाल लेते हैं। डेंजर्स एंड हैजर्ड्स आर लेस एज कम्पेयर टू अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग के बारे में पढ़ेंगे, वो बहुत डेंजरस है, बहुत हैजर्डस है, लेकिन इसमें डेंजर्स और हैजर्ड बहुत कम है एज कम्पेयर टू अंडरग्राउंड। हर चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, प्लस पॉइंट भी होता है, माइनस पॉइंट भी होता है। सीधा ओपन कास्ट माइनिंग के कुछ नुकसान भी हैं। क्या है कि जब ओपन कास्ट माइनिंग होती है तो लैंडस्केप डिस्ट्रॉय होता है। कोई भी माइनिंग हो, लैंडस्केप डिस्ट्रॉय लाजमी होता है। मतलब इन्वायरमेंट को कोई फायदा नहीं होता है, हमें फायदा होता है उनसे, गवर्नमेंट को फायदा होता है, लोगों को फायदा होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आती है, बहुत फायदे होते हैं। लेकिन एनवायरमेंट जो है ना, इन्वायरमेंट को कोई फायदा नहीं होता है, इन्वायरमेंट को सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि जब हम माइनिंग करेंगे तो उससे क्या इन्वायरमेंट को फायदा होगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं ट्रीज लगे हुए थे, ट्रीज हटा दिए, ट्रीज हटाने के बाद फिर माइनिंग की ड्रिल्स इस्तेमाल की, माइनिंग वगैरह की, तो इससे क्या होगी, एयर पोल्यूशन होगी डस्ट और स्मोक से। फिर वाटर सप्लाई पोल्यूट हो जाती है मिनरल वेस्ट से। लैंड पोल्यूशन होगी है माइनिंग वेस्ट से। माइनिंग का वेस्ट होता है, ऊपर ही ऐसे रख देते हैं, खोदा खोदा ऐसे उठा के सामने रख देते हैं, कोई डंप वगैरह नहीं करते हैं। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल लॉस होता है, वेजिटेशन कट डाउन रिजल्टिंग इन सोइल एक्सपोजर। नेचुरल लैंडस्केप डिफॉर्म हो जाता है क्योंकि रोड्स और माइनिंग्स के वगैरह घर वगैरह बनाने होते हैं, डिफॉरेस्टेशन होती है, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है। जो जानवर वहां पे रहते थे, जो परिंदे उनमें रहते थे, और जो भी जानवर उसमें रहते थे, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज में जहाँ उस जगह रहते थे, उनका तो घर खाली करना पड़ा ना। और वर्क इज अफेक्टेड बाय वेदर, अगर वेदर बहुत ज्यादा हार्श है तो फिर ये नहीं हो सकती है। अब हम यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये ओपन कास्ट माइनिंग है, फॉर एग्जाम्पल समझे बहुत ग्रीनरी थी यहाँ पे, बहुत अच्छा सा माहौल था, लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया ओपन कास्ट माइनिंग, जिसकी वजह से लैंड पोल्यूशन हो रही है, ये मिट्टी इधर पड़ी हुई है, ये ड्रिल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, नॉइस पोल्यूशन होगी, आवाजें आएंगी, हवा पोल्यूट हो जाएगी। और इसी तरह ये जो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ट्रीज थे तो उन्हें क्लियर किया गया था, ये सब कुछ। एरिड माइनिंग, एरिड एक ओपनिंग और पैसेज है। एरिड माइनिंग कहाँ होती है? हिली एरियाज में, जहां पर मिनरल की सीम, मिनरल सीम का मतलब है मिनरल लेयर एक हिल साइड पर एक्सपोज होती है। इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट्स को हिल साइड में ढक दिया जाता है और बहुत सारी की जाती है, पिक एंड शोल, ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स एंड लॉरीज। इसको हम देखते हैं एक पिक्चर की फॉर्म में, एरिड माइनिंग को। पिक्चर पे आप अभी एरिड माइनिंग पे फोकस करें, शाफ्ट माइनिंग पे आएंगे तो शाफ्ट को भी देखेंगे।
अभी आप एडिट पे देखें, एडिट में क्या है हमने पढ़ा, एडिट, एडिट का मतलब आपको पता है क्या होता है? एडिट का मतलब है ओपनिंग और पैसेज, यानी कोई जगह जहाँ खुलती है किसी पैसेज को कहते हैं हम एडिट। एडिट माइनिंग वहाँ हिली एरियाज में होती है, हिली एरियाज में जहाँ पे मिनरल सीम, मिनरल की लेयर एक हिल साइड पर एक्सपोज है, यानी इस जगह पर हिल की साइड पर है, नीचे नीचे नहीं, ये साइड पर एक्सपोज है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सीम है, कोल की सीम है, किसी की भी लेयर समझते हैं। जब यहाँ से डिप करेंगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा कोल होगा, इसको निकाला, फिर माइनर्स एक पैसेज बनाते रहते हैं, कोल को बाहर निकालते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझे कोल की सीम है, कोल को बाहर निकालते रहेंगे, एक पैसेज बनाते रहेंगे, सीधा एक हॉरिजॉन्टल पैसेज यहाँ पर बन जाता है। After the coal is dug out of the opening on the hillside, the miners create a passage as they go deeper into the hill to dig out the coal. The passage हो सकता है horizontal, हो सकता है passage ऐसे जा रहा हो, यानी may slope up or down depending, यानी जहां पर भी angle of the mineral seam है, जिस तरह की कहाँ पर mineral seam मिल रही है उसके हिसाब से होगा। horizontal tunnels को भी डग किया जाता है ताकि मिनरल डिपॉजिट मिल जाए, जैसे सोलर फील्ड है कोयटा में, उधर एडिट माइनिंग होती है। अब अगर हम शाफ्ट, इस पे पहले एडिट माइनिंग हो गई हमारी, अब हम शाफ्ट माइनिंग पे आते हैं। शाफ्ट माइनिंग क्या है? शाफ्ट, शाफ्ट माइनिंग में वर्टिकल भी होती है या तो स्लोपिंग भी होती है। इसमें बनते हैं टनल्स। इसमें क्या होते हैं? टनल्स। इसमें टनल्स होते हैं और साइड शैफ्ट्स अलोंग द सीम्स। पिक और शवल यूज होता है, शॉवल यूज होता है, लिफ्टेड टू द सरफेस, ऊपर निकाला जाता है इसको, और ये ट्रक्स और लॉरीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। शाफ्ट क्या है? शाफ्ट माइनिंग में वर्टिकल शाफ्ट्स आर डग डाउन टू द मिनरल, मिनरल से इधर था कहीं, समझे? फॉर एग्जांपल मिनरल इधर था, इधर वर्टिकल शाफ्ट्स डग किए जाएंगे। उसके बाद टनल्स हॉरिजॉन्टल होते हैं, हॉरिजॉन्टल टनल्स, ये एडिट है ना, ये टनल है हमारे पास, ये जो टनल है। शाफ्ट वर्टिकल होती है तो शाफ्ट पहले डग की जाएगी, फिर जहाँ मिनरल होगा, फॉर एग्जांपल मिनरल इधर मिल रहा है तो यहाँ पर एक टनल बनाया जाएगा, हॉरिजॉन्टली टनल बनाया जाएगा टू क्लियर द स्ट्रीम ऑफ द मिनरल्स, फिर उसको टनल से निकाला जाता है। और ये मेथड जो है हमारे पास एक्सपेंसिव भी है और डेंजरस भी है। इसमें आपके पास हाई टेक नॉलेज चाहिए, मॉडर्न मशीनरी चाहिए। डेंजरस से एक्सपेंसिव है ये, पाकिस्तान में वैसे इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है। अब नीचे आते हैं, हम ये फिगर देखें, ये आपके पास फिगर नजर आ रही है, हमारे पास ओपन कास्ट माइनिंग है, सरफेस में मिनरल मिला उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। शाफ्ट माइनिंग में पहले हमने शाफ्ट बनाई, फिर ये टनल हॉरिजॉन्टल बनाए। यहाँ पर एडिट माइनिंग में टनल्स बनते हैं हॉरिजॉन्टली। तो इस तरह ये हमारे पास तीनों तरह की किस तरह माइनिंग होती है, तीनों तरह की माइनिंग है। अब अंडरग्राउंड माइनिंग के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, दोनों हमारे पास जो एडिट और शाफ्ट माइनिंग है कंसिडरेशन देनी चाहिए, यानी वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होती है, नीचे जब माइनर्स जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता रहता है, और फिर जाहिर सी बात है हवा है, सांस भी इतना नहीं आता सही, तो वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होती है। अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट की भी प्रॉब्लम होती है, कैसे जाएंगे, गाड़ियों में तो नहीं जाएंगे ना, बस ऐसे गाड़ी में बैठ कर ऐसे चला के नहीं, ऐसा नहीं जाते वो, या तो डोंकीज पे बैठ के जाते हैं या तो कार्ट्स पे जाते हैं, इस तरह जाते हैं, तो काफी मुश्किल से ट्रैवल होता है। डेंजरस गैसेस भी अंदर होती हैं जिससे पॉइजनिंग और एक्सप्लोजन हो सकती हैं, और विच आर डेंजरस फॉर द वर्कर्स लाइफ। और हो सकता है टनल रूफ क्लास भी हो जाए, तो एक्सप्लोसिव मटेरियल हो, कोई बम धमाका हो गया अंदर किसी भी ऐसे गैस की वजह से, तो रूफ ऑफ द टनल में कोलैप्स, जिससे जो माइनर है वो ट्रैप हो जाए अंदर, हो सकता है मर जाए अंदर। और कहीं कहीं तो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर फ्लडिंग होती है, पानी अंदर आ जाता है, माइनर्स नीचे पड़ जाते हैं, माइनर्स हैव बीन ट्रैप्ड डीप अंडरग्राउंड ऑन मेनी ओकेजन्स। अभी नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स इन द माइनिंग सेक्टर। आज हमने पढ़ा कि माइनिंग के प्रोसेसेस क्या हैं, तीन प्रोसेसेस हैं, ओपन कास्ट, एडिट और शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट ये है कि जब सब मिनरल्स जैसे कोल और आयरन ये हमें सरफेस के करीब मिलते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग इसको निकालती है। शाफ्ट तब बनाई जाती है, शाफ्ट माइनिंग तब होती है जब मिनरल बहुत ज्यादा डीप अंडरग्राउंड होता है, तो वर्टिकल शाफ्ट को पहले डिग किया जाता है, फिर टनल्स को हॉरिजॉन्टली मिनरल सीम की तरफ डिग किया जाता है, और फिर हमें वहां पर मिल जाता है। बाकी फिर हमारे पास एरिड माइनिंग बची है। एरिड माइनिंग वो है जो, और जब एक मिनरल सीम एक्सपोज ऑन हिल साइड है तो फिर यहाँ पे टनल्स बनाए जाते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और फिर हमने फिर प्रॉब्लम्स देखी कि क्या है, वेंटिलेशन की है, अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट की है, डेंजरस गैसेस है जिससे एक्सप्लोजन हो सकती हैं, और एक्सप्लोजन से टनल लूप्स कोलैप्स हो सकती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स इन द माइनिंग सेक्टर। और टिल द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।